मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमारे जीवन में बनाए रखें प्रभु, और हम बड़े विश्वास से अपनी आशीष को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो और प्रभु हम सब अपनी आशीष को आपके जीवन में देख सकें और इस सुंदर संध्या में आपकी आशीषों के साथ बढ़ें। जितने राधकों को आपने चुना है कि बारी बारी अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, उन सभी को आशीष दें प्रभु। उन सभी को अपने हाथ के नीचे सुरक्षित बनाएं और सभी आपके धन्यवाद के साथ अपने आगे बढ़ने वाले हों। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें भजन संहिता 32, जहां लिखा है, क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तो दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती चली गई। जब मैंने अपना पाप तुझसे प्रकट किया और अपना धर्म तुझसे न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, जब तक मेरे अधर्म और पाप को, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। कौन है? अभी नहीं, क्षमा कर दिया। क्योंकि मैं रात दिन तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी जुराट बन गई, तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म न छिपाया। और मैंने कहा, यहोवा के सामने चल, अपने अपराधों को मैं मान लूंगा। तब तूने अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय पर प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मेरे चारों ओर छुटकारे के गीतों से फेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उस पर तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते और उमंग लगाम और रास, उनकी उमंग लगान और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद का जय जयकार करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय योगेश भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जितने मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। देखिए, आज का भजन संहिता 32 या साम 32 क्षमा प्राप्ति की आशीष है, और ये वो व्यक्ति जीवन में अनुभव कर सकता है जो परमेश्वर के साथ चलता हो, जिसकी आशीषें परमेश्वर के साथ आती हो, जो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ सकता हो, और जो जानता हो कि परमेश्वर उसके साथ है। लिखा है, दाऊद का ये भजन है, लिखा है, क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया। यानी धन्य है वे पुरुष जो अनुग्रह की आशीष को ले पाया। अपराध क्षमा होने की आशीष का मतलब है अनुग्रह की आशीष, जो हमें यीशु मसीह के बारे में बहुत बड़ी आशीष है कि मनाली से आप अलीगढ़ तक पहुंच गए। ये आपकी आशीष है। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। अनुग्रह की वो आशीष आपके जीवन में है तो आपका पाप क्षमा होगा, और परमेश्वर आपके पापों को पीछे फेंककर फिर स्मरण नहीं करेगा। न्याय के दिन आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दाईं ओर जाकर अनंत जीवन की आशीष पाने में समर्थी होगे। और लिखा है, जिसका पाप ढांप दिया गया हो।
बाइबल लिखती है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल और गहरे अर्गवानी रंग के भी हों, यदि तुम उनको परमेश्वर के सामने मान लोगे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है। आज परमेश्वर का वचन आपके चित्त पर चढ़ना चाहिए, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आनी चाहिए। बहुत स्पष्टता से अपनी आशीष को लेना सीखिए, बड़े धन्यवाद से अपनी आशीषों के साथ बढ़ना सीखिए। वो कहता है कि जिसका पाप ढांपा गया हो, परमेश्वर जिसके अधर्म का लेखा न ले, वो है आपकी और मेरी आशीष। लिखा है, बहुत बड़ा कैच क्या है, जब फिर पाप ना करना। हमें और आपको ये बता दिया गया है, सिखा दिया गया है कि एक बार प्रायश्चित करने के बाद दोबारा पाप नहीं करना है। एक बार प्रायश्चित करने के बाद दोबारा आपको शैतान के पास नहीं जाना है। दोबारा पाप करने के लिए आपको किसी उलझाने वाले पाप को अपने जीवन में नहीं लेना है। दोबारा पाप करने के लिए आपको शैतान का हाथ नहीं थामना है। आपको विश्वास से परमेश्वर के साथ बढ़ना है। लिखा है, क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले। जानते हैं ये दोनों जो पद हैं ये अनुग्रह की आशीष है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बाइबल कहती है। क्यों कहती है? बाइबल इसलिए कहती है कि जब मैं और आप भक्तिहीन थे, पापी थे, तो ठीक समय पर यीशु मसीह किसके लिए मरा? भक्तिहीनों के लिए। ठीक समय पर मरा, हो भक्तिहीनों के लिए मरा। और ऐसी आशीष के साथ अगर आप और मैं बढ़ रहे हैं तो धन्यवाद के साथ बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपको देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है और आपकी आशीषों को लेकर चलता भी है। यू शुड बी विद गॉड। क्या ही धन्य है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि आपके अधर्म का लेखा अभी नहीं लिया गया। अनुग्रह की आशीष आपके सामने खुली है। आप परमेश्वर के सामने आज भी प्रायश्चित करके अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हो, आज भी। लेकिन अवसर को बहुमूल्य जानना हर एक की आशीष नहीं है, क्योंकि आपको और मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता है कि दिन बुरे हैं। आपका और मेरा हाथ परमेश्वर के हाथ में अगर नहीं है तो दिन बुरे हैं। इस विश्वास के साथ चलिए, इस धन्यवाद के साथ जाइए, परमेश्वर को अपने जीवन में लीजिए। और लिखा है, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। अगर आपने अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा से जोड़ा है, आपने पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में मांगा। देखिए, पवित्र आत्मा का दान मांगने से मिलता है। इट इज नॉट दैट कि आपने कहा कि साहब परमेश्वर मुझे अपनी आशीष दे। नहीं, यू हैव टू आस्क गॉड के गिव मी योर होली स्पिरिट सो दैट आई मे बी एबल टू अटैच माई सोल विथ योर होली स्पिरिट। मैं अपनी आत्मा को तेरी आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जोड़ सकूं, जिससे मेरा शरीर क्या हो? आपका मंदिर हो। जिससे मेरी आशीष क्या हो? परमेश्वर के साथ हो। जिससे मेरा जीवन किसके साथ हो? परमेश्वर के साथ बढ़े। दैट इज द ब्लेसिंग। इस आशीष को लेना सीखिए, बढ़ना सीखिए, परमेश्वर के साथ जाना सीखिए। लिखा है, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। आपकी आत्मा अगर परमेश्वर के साथ है तो वास्तव में परमेश्वर उसे शुद्ध करता है। और शुद्ध करने की भी जो प्रक्रिया है वो है परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू। जब आप यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होते हैं तो बाइबल आपको एक और आशीष देती है कि तुम फ्री में नहीं आए हो परमेश्वर के पास, तुम मोल लेकर खरीदे गए लोग हो। परमेश्वर ने ऐसे नहीं ले लिया कि ला भाई दे दे मुझे, नहीं, परमेश्वर ने मोल लेकर खरीदा है। यीशु मसीह के बलिदान के साथ आप और मैं मोल लिए गए हैं। आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ हम जुड़े हैं। पुनरुत्थान की आशीष मुझे बताती है कि शरीर द्वारा उद्धार नहीं है, आत्मा के द्वारा उद्धार है। और यह आशीष परमेश्वर की ओर से ही हमें मिल सकती है। शैतान यह आशीष आपको कभी नहीं देगा। लिखा है, मैं चुप रहा। लिखा है, मैं चुप रहा और दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं। जब आप परमेश्वर के सामने अपनी बात नहीं रख पाओगे, चुप रहोगे, तो क्या होगा? आप कराते रहोगे। बाइबल में लिखा है
कि जो लोग अपनी शारीरिक आशीषों को उतारना नहीं चाहते, आत्मिक आशीषों को लेना नहीं चाहते, वो लिखता है, पौलुस लिखता है कि हम उतारना नहीं चाहते वरन और पहनना चाहते हैं, क्योंकि हमें लालसाएं होती हैं। हमारा हाथ परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ता, हमारी आशीष परमेश्वर के साथ नहीं जाती, हम और चीजें चाहते हैं। जबकि आपको और मुझे इस बात का बहुत अच्छा अनुभव है कि हम इस संसार में परदेसी हैं। हमारा प्रवास बहुत छोटा है। अगर पूरा समय काटा तो 60, 70, 80 साल, छोटा समय काटा तो न जाने कब परमेश्वर अपने पास बुला ले। इसी आशीष के साथ बढ़िए, अपनी बात परमेश्वर से कहना सीखिए। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। भजन संहिता 32 है, आपकी और मेरी आशीष। लिखता है 30 पद में कि मैं चुप रहा, दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। आप कराएंगे क्यों? क्योंकि आप वो बोझ नहीं सह पाएंगे पापों का, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए हैं, जिसके लिए आपके और मेरे छुटकारे की कोशिश की गई है। अगर आप उस बोझ को लेकर चल रहे हैं तो उस बोझ के नीचे आप आकर कराएंगे ही। आपकी हड्डियां पिघल जाएंगी, लेकिन वो आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी। बाइबल की एक बड़ी आशीष को अपने जीवन में लीजिए। लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, ये थकित और श्रमित लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ मुझ पर दे दो और मेरा जुआ पहन लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड यू टू टेक। परमेश्वर ये आशीष आपको देना चाहता है। परमेश्वर इस आशीष के साथ आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में चाहता है, परमेश्वर के आप उस आशीष के साथ बढ़ सको, आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सको, आप परमेश्वर की आशीष को ले सको। अनुपम भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। रात दिन आप कहां रहे? दबे रहे। किसके नीचे? परमेश्वर के हाथ के नीचे। क्यों? क्योंकि आपने छुटकारे की प्रार्थना की ही नहीं, आप परमेश्वर के पास गए ही नहीं। और ऐसे समय में परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आया और उस हाथ के बोझ के नीचे आप दबे रहे। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो आप परमेश्वर के हाथ के नहीं, अपने पाप के बोझ के नीचे दबे रहे। तेरा हाथ तो परमेश्वर का है, लेकिन उसके ऊपर भी एक चीज है, आपका और मेरा पाप का बढ़ता हुआ बोझ, उसके नीचे आप दबे रहते हैं। और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बन गई। आपको आशीष नहीं मिली। आपको लगा ना कि आप धूप काल में शैतान के साथ जाकर आप बहुत बड़े बड़े काम कर लोगे, बड़ा सा घर ले लोगे, बड़ी सी गाड़ी ले लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। लेकिन लिखा है, मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बन गई। आज धूप काल का ही समय। अगर आप छतरी ना लें तो आप धूप में चल पाएंगे बहुत देर तक? नहीं। याद कीजिए, इजराइलियों के ऊपर दिन के समय परमेश्वर क्या चलता था? आग का खंबा लेकर, बादल का खंबा लेकर। रात में जब अंधकार हो जाता था, शैतानी शक्तियां जाग जाती थी, परमेश्वर उस खंबे को आग के खंबे में परिवर्तित कर देता था, जिससे कोई भी शैतानी शक्ति परमेश्वर के लोगों को ना छुए। न धूप काल में छाया बन जाता था और अंधकार में आग बनकर परमेश्वर रक्षा करता था। यह है एक मसीह जन की आशीष। लिखा है, मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बन गई। आज आप धूप में निकल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि झुर्राहट शब्द का मतलब क्या होता है। सिर चकरा जाता है। मेरा कॉलेज से आने का समय लगभग दिन के 2-2:30 बजे का है। मैं स्कूटर से आता हूं। द ओनली थिंग आई हैव इज माई हेलमेट। शरीर एक्सपोज होता है धूप से, और कई दिन धूप ऐसी होती है कि मुझे लगता है कि किसी तरह घर पहुंच जाओ, किसी तरह ठंडा पानी पीने को मिल जाए, किसी तरह मेरी आशीष आ जाए कि मैं घर पहुंच जाऊं।
परमेश्वर भी आपको अपने घर ही बुलाता है, अपनी आशीषों को देने के ही बुलाता है। लेकिन मैं और आप तो शैतान के हाथ के नीचे आनंद मनाते हैं, और ऐसे समय में जब मैं और आप जिसे आनंद मनाते हैं या आनंद समझते हैं, वो धूप काल की झुर्राहट जैसी हो जाती। फिर हमें पता चलता कि ये आशीष नहीं थी, शैतान ने कुछ समय के लिए हमें छला और छलने के बाद छोड़ दिया। आज परमेश्वर के वचन रूपी छाते को लेकर चलिएगा तो दिन में कोई भी बड़ी से बड़ी शैतानी शक्ति आप तक नहीं पहुंचेगी। आपके ऊपर जो धूप पड़ेगी, जो शैतान की परीक्षाएं पड़ेंगी, वो उस धूप, उस छाते रूपी चीज में क्या होगा, अब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर क्या है, आपका शरण स्थान और ढाल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है परमेश्वर आपका। इस बात को जो मानता है उसकी आशीष है, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बताया कि भजन संहिता 32 है क्षमा प्राप्ति की प्रार्थना। इफ यू रिपेंट बिफोर गॉड यू विल गोइंग टू गेट दीज ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। अगर आप परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मानकर क्षमा चाहते हो तो यह आशीष आपकी है। लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म तुझसे नहीं छिपाया। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ अ रियल क्रिश्चियन। कुछ मत छिपाइए। मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, क्या आप परमेश्वर से कुछ छिपा सकते हैं? नहीं। क्या आप अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने ढांप सकते हैं? नहीं। क्या आप ये कह सकते हैं कि प्रभु ये मुझसे भूल से हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है। इसलिए परमेश्वर आपके मन को जांचता है, और इसीलिए वो कहता है कि मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नहीं छिपाया। आज परमेश्वर के सामने खुलकर कह दीजिए, मन फाड़ कर कह दीजिए। नेहमाया की पुस्तक में लिखा है कि मन फाड़ कर परमेश्वर के पास जाओ, चले जाओ, जाना चाहिए। एज ए क्रिश्चियन वी शुड बी विद गॉड। हमारे रिश्ता क्या होना चाहिए? जैसे पिता पुत्र का होता है। पिता को मालूम होता है कि बेटे ने क्या किया, और बेटे को मालूम होता है कि पिता हर गलती को भी क्षमा करेगा। लेकिन समय पर जाइए। ये नहीं कि साहब अनुग्रह की आशीष बंद होने के बाद आप चिल्लाने लगे, प्रभु मैं अपने अधर्म को मानता हूं, फिर कुछ नहीं होगा। यह यजकेल की पुस्तक में लिखा है कि अगर आपका और मेरा न्याय बिना अनुग्रह के हो जाए तो हम वास्तविक रूप में कहां पहुंचेंगे? शैतान की गोद में, यानी नरक में। अनुग्रह की आशीष जो कि एक दायरा है जिसमें आपको और मुझे क्षमा प्राप्ति मिल सकती है, उस क्षमा प्राप्ति को लेकर मैं परमेश्वर के दाहिने खड़े होने का साहस कर सकता हूं, अनंत ठिकानों में परमेश्वर के साथ सदा के लिए जा सकता हूं। इसलिए परमेश्वर का ये दास यानी दाऊद कहता है कि मैंने अपना पाप तुझसे नहीं छिपाया और अपने अधर्म को नहीं छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ अ रियल क्रिश्चियन। अपने अपराधों को यहोवा के सामने मान लीजिए। सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन अनुग्रह की मजदूरी मृत्यु नहीं है। अनुग्रह की मजदूरी है अनंत जीवन। अब चॉइस आपके सामने है, आप मृत्यु का वर्ण करेंगे या अनंत जीवन की आशीष को लेकर परमेश्वर के साथ जाएंगे। ये आपकी आशीष है, क्योंकि चुनाव आपके हाथ में है, परमेश्वर की आशीष आपके हाथ में है। जब तक आप अपनी आशीष को परमेश्वर के सामने स्पेसिफाई नहीं करोगे कि प्रभु मुझे तेरे साथ चलना है या शैतान मेरे लिए अच्छा है, दोनों ही आपके विकल्प हैं। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, दोनों विकल्प आपके सामने हैं। इफ यू वांटेड टू स्टे विद सैटन, स्टे, एंड इफ यू वांटेड टू बी विद गॉड, स्टे विद गॉड। लेकिन हमारी मसीहों की आशीष कहां है? थोड़ा सा शैतान भी चाहिए ब्रदर। संसार में ऐसे नहीं जिया जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, लोग मुझे ऐसे फलसफे या ऐसी फिलॉसफी सिखाते हैं। हां, परमेश्वर तो जरूरी है ही। जानते क्या लिखा हमारे लिए? बेहतर होता कि तू सरगर्म होता या ठंडा। तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। हम गुनगुने हैं। थोड़ा सा परमेश्वर मिल जाए, शैतान का हाथ भी ना छूटे, संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है।
तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुम एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखोगे। अब ये आप सोचो कि आप शैतान से प्रेम रखोगे परमेश्वर से बैर, या परमेश्वर से प्रेम रखोगे शैतान से बैर। एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। मैं कई लोगों को चेक करता हूं, एक ही मुंह से वो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड और उसी मुंह से वो कहते हैं भद्दी भद्दी गालियां। अगर आपको अपने जीवन में मुंह की चौकसी नहीं है, अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट योर ब्लेसिंग्स? नो, कभी नहीं, मिलेगी ही नहीं। एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता। हम कहते हैं हम दोनों निकाल लें, ना, नहीं निकलता। मैंने आपको बताया ना कि जब संडे को मेरे सामने पुष्पा आंटी बैठी थी, अमन अभिषेक प्रसाद की मम्मी, तो मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग किया, और गुड मॉर्निंग के बाद जो उनका रिस्पॉन्स आया वो बहुत कंफ्यूजिंग था। मुझे एकदम समझ में आया आत्मा में कि ये तकलीफ में है। मैंने उसके सीट पर जाकर जैसे ही उनके कंधे पर हाथ रखा वो रो पड़ी। क्या हुआ ऐसा? बोली बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, अमन के सिर में क्लॉट हो गया है। आई वाज शॉक्ड। अमन मुझसे 12 साल छोटा है। कैसे? कुछ टेंशन्स थी क्योंकि वो देहरादून पोस्ट हुए थे, वहां वो ज्वाइन नहीं कर पाए। उसके बाद उन्हें रीपोस्ट किया गया, गाजियाबाद से निकाल दिया गया था उन्हें, रीपोस्ट होकर वो अलीगढ़ आए। टेंशन्स थी। कब उनके दिमाग में क्लॉट हुआ, ये बहुत अजीब सी स्थिति थी। मेरे सामने एक मां निस्सहाय रो रही थी। तसल्ली देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था, लेकिन मुझे 1 मिनट में परमेश्वर की आशीष आई और मैंने कहा आंटी क्यों रोती हो, कहां बैठी हो तुम? ये शब्द थे मेरे, तुम कहां बैठी हो? तुम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के सामने बैठी हो। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। क्यों परेशान होती हो तुम? अमन छोटा है मुझसे, मेरे सामने वो स्टूडेंट रहा, कुछ नहीं होगा। इतनी कंफ्यूज थी वो बेचारी बुजुर्ग महिला। उसने कहा बेटा अगर उसको कुछ हो गया तो मैं घर बेच दूंगी, सारा कर दूंगा। मैंने कहा नौबत ही नहीं आएगी। आप परमेश्वर के सामने अपनी बात रख रहे हो, मैं आपके पीछे बैठा हूं। आई विल प्रे थ्रू आउट द चर्च फॉर अमन। और वास्तव में जो मैंने कहा मैंने किया। मैं पूरे चर्च में अमन के लिए प्रार्थना करता रहा, जबकि मेरी खुद की तबीयत खराब थी। मुझे खुद लूज मोशन लगे हुए थे। बीच में मुझे अपना ख्याल भी आया। मैंने अपना सीधा हाथ अपने पेट पर रखकर परमेश्वर से कहा प्रभु मेरी आशीष दे, क्योंकि रात को बस पकड़नी है, 9 घंटे सहारनपुर जाना है। मेरी आशीष मुझे दे। जानते हैं, ये आपको लाइव इंसिडेंट बता रहा हूं परमेश्वर की आशीष का। जानते चर्च खत्म होते होते परमेश्वर ने मेरे कान में कहा उसे कुछ नहीं होगा। उसके जीवन में अगर कोई क्लॉट है भी तो वो चला जाएगा। तू कल तक एक अच्छा समाचार सुनेगा। मैं आश्वस्त हो गया। चर्च से बाहर निकली तो उन्होंने मुझे रोकर जो बात कही मुझे याद रही। उन्होंने कहा बेटा मैं किसी धनी पादरी की पत्नी नहीं थी। जब इनके बाप मरे तो ये बच्चे बहुत छोटे थे। मैंने अपना खून पिलाकर पाला है इन बच्चों को। मैंने कहा आंटी अब चिंता क्यों करते हो? मैं आपको कहता हूं, मुझ पर भरोसा रखती हो, मैं आपको कहता हूं कि आप कल एक शुभ समाचार देंगी मुझे। उन्होंने हैरानी से मेरा मुंह देखा, रो रही थी। मैंने कहा आप कल मुझे एक शुभ समाचार देंगी। उन्होंने कहा प्रभु तुम्हें आशीष दे। मैंने कहा मुझे नहीं, अमन को वो दे चुका। मैंने बस पकड़ी, परमेश्वर की दया रही कि रास्ते में लूज मोशन जैसी कोई चीज नहीं हुई। मैं वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद जैसी 10 बजे मुझे याद आया कि मुझे पूछना था
कि वो शुभ समाचार है या नहीं। एंड आई अगेन प्रेड टू गॉड, और मैंने फोन लगाया सुमित प्रसाद को, यानी अमन के बड़े भाई को। मैंने पूछा अमन की तबीयत। बोला सर कल ही ठीक हो गई थी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, थोड़ा शुगर बढ़ गया था, इससे ऐसा लगता था कि क्लॉट हो गया है, लेकिन अब सब कंट्रोल में है। मैं उन्हें अलीगढ़ छोड़कर आ रहा हूं, कोई फिक्र की बात नहीं है। मैंने उसी वक्त हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु जैसा मैंने मांगा था वैसी ही आशीष तूने मेरे छोटे भाई को दी। भले ही मैं उन्हें पादरी साहब कहता हूं, लेकिन है तो मुझसे छोटा, अनुभव में भी छोटा। एक बार फिर से परमेश्वर के जीवते हाथ को मैंने अपने जीवन में पाया। एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में मैं एक आशीष लेकर आया। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। एक बार फिर से मैं आपको बात बता रहा हूं गुजरे हुए संडे की। परमेश्वर की आशीष है। जब परमेश्वर आपके साथ चलता है, आपका विरोधी नहीं हो सकता। वही तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। तरसेम भाई जुड़ते हैं, अंग्रेज भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आप परमेश्वर की आशीषें अपनी आंखों से देखेंगे। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं, हाउ डू यू चूज योर डॉटर इन लॉ? कैसे आप अपनी बहू को चुनोगे? मैंने कहा पहली बात तो ये शब्द ही गलत है, हैं? चर्च के बाहर अक्सर ही होता है, कैसे चुनोगे आप? मैंने कहा पहली बात तो आप शब्द ही गलत बोल रहे हो। बहू थोड़ी चाहिए मुझे, चाहिए ही नहीं। बोले हैं? मैंने कहा मैं जिसको भी लेकर आऊंगा या जो भी परमेश्वर चुनकर देगा, मेरी बेटी होगी डे वन से, बहू नहीं होगी। बहू पराई हो सकती है, बेटी अपनी होती है। बहू पराई हो सकती है, बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। पहले दिन से वो मेरा जिगर का टुकड़ा होगा। बोले हैं? हाँ। जानते हैं, किसी माँ बाप ने उसे 25, 26, 27 साल तक पालकर, बेस्ट पालकर, अपने जिगर को टुकड़े को काटकर आपको दिया है। अपने जिगर के टुकड़े को काटकर आपने दिया, आपको दिया। आपका क्या धर्म बनता है? बहू मानना उसको ना, क्योंकि 25, 26, 27 साल तक उसने उस घर को अपना माना। आने वाले जीवन के अंत तक जिस घर में वो रहेगी, वो परमेश्वर का दिया हुआ परिवार और घर है उसको। मुझे बहू नहीं चाहिए, मैं बेटी लाऊंगा विश्वास के साथ, परमेश्वर की आशीष के साथ, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के साथ। लोग मेरा मुंह आज भी हैरानी से देखते हैं। हाँ हाँ, आज भी मैं ये कहता हूं, वो लड़कियां थोड़ी होंगी जो परमेश्वर के साथ चलती होंगी, बहुत कम होंगी, लेकिन उसी के बीच में से परमेश्वर छांटकर मुझे मेरी बेटी देगा। मुझे बिल्कुल शक को शुभा नहीं है कि जिस दिन मैंने परमेश्वर से मांगना शुरू किया, मेरी आशीष चलकर मेरे घर आएगी। मेरी पत्नी भी चलकर मेरे घर पहुंची थी। मैंने जिंदगी में किसी के पर भरोसा नहीं किया था। एट द एंड आई बिलीव्ड इन गॉड। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु तू दे, किसको देगा? 4 घंटे बाद मेरे ससुर साहब मेरा दरवाजा खटखटाकर मेरी आशीष मुझे दे गए। मैं उस तरह का व्यक्ति हूं, मेरी आशीष नहीं छीन सकते आप मुझसे। एक बार मांगने के बाद मुझे इस बात का भरोसा होता है कि परमेश्वर देगा, और दिया है आज तक। मेरे दोनों बच्चे भी इसी तरह से आए, मेरी नौकरी इस तरह से आई है।
मेरी शिक्षा दीक्षा भी इस तरह से पूरी हुई है। मुझे नौकरी भी परमेश्वर ने 23 साल की उम्र में इसलिए दी कि परमेश्वर ने दिखाया कि तू निराश मत हो, मैं आज भी तेरे पीछे खड़ा हूं, आज भी तेरे चारों ओर स्वर्गदूतों की सेना खड़ी है, घबरा मत, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। आज भी मुझे कभी शक को शुभा नहीं होता। बाइबल की आशीष मेरे जीवन में जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यह है आशीष। लिखा है मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मानिए, आज कहता हूं अपने अधर्म को मानिए, परमेश्वर क्षमा कर देगा। बाइबल में लिखा है चाहे तेरे पाप गहरे लाल और अर्गवानी रंग के भी हो, मैं उन्हें पीछे फेंक कर फिर स्मरण नहीं करूंगा। बाइबल की आशीष आप नहीं झुटला सकते। बाइबल का लिखा हुआ एक शब्द आप नहीं झुटला सकते। और लिखा है, इस कारण यह आशीष में हमेशा मांगता हूं, यह आशीष में हमेशा मांगता हूं। 6 आयत कहती है, इस कारण हर एक भक्त को तुझे ऐसे समय पर प्रार्थना करनी चाहिए जब तू मिल सकता है। जानते मेरी प्रार्थना करने का समय क्या है? मैं कभी नहीं कह के सोता परमेश्वर से, मैं कहता हूं प्रभु जब तेरी इच्छा उठा लेना। रात को ठीक 2:30-3 बजे परमेश्वर मुझे उठाता है, बाथरूम जाता हूं, लौट कर आता हूं और मुझे पता होता है परमेश्वर ने क्यों उठा रखा है। मैं सारे दिन का स्मरण करता हूं कि किसने मुझसे क्या कहा था, किसने कहा था कि मेरी आशीष को मुझे चाहिए। सुबह कुछ लोग कहते हैं, शाम को कुछ लोग कहते हैं, मुझे याद रहता किसने कहा। और फिर धीरे धीरे नाम बनाम उनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु उसकी आशीष उसे दे देना, शर्मिंदा मत होने देना, क्योंकि वो तेरी ओर उम्मीद से देख रहा है, देख रही है। शर्मिंदा मत होने देना उसको, क्योंकि वो शर्मिंदा हो गया तो वो शायद जिंदगी में किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। शायद आप उसकी अंतिम आस हो, उसकी आशीष उसको देना। ये कर करा के मैं लगभग 15-20 मिनट बाद सो जाता हूं। उसके बाद मेरी नींद खुलती है 5:30-6 बजे। क्या लिखा है? इस कारण हर एक भक्त को तुझसे ऐसे समय पर प्रार्थना करनी चाहिए जब तू मिल सकता है। अब देखिए उसका परिणाम क्या लिखा है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाए, कितना बड़ा कुछ हो जाए, आपके पास आंच नहीं है कि मैं आपको बता चुका हूं। बस के उलटने के बाद आई वॉज द लोन सर्वाइवर, जिसे खरोंच भी नहीं आई थी। My father was SSP. My father was SP श्रीनगर at that time. मुझ एकमात्र आदमी था पूरे बस में। मेरे पिताजी के हाथ में जबरदस्त चोट आई थी, मेरी मम्मी का सिर फट गया था, मेरी बहन का हाथ कट गया था। मैं इकलौता आदमी था जो बस से लास्ट में निकाला गया। ऊपर बस की टूटी हुई सीटें, नीचे कांच का चूरा, बीच में मैं। परमेश्वर ने लिखा कि एक तरफ तेरे दाहिनी और 10,000, तेरे एक तरफ 1,000 गिरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति तुझे छू नहीं पाएगी। I have seen the mighty hand of God in my life. मेरे पिता ने कहा झाड़ कर देख, कहीं तो लगी होगी कोई चोट, कहीं तो एक ब्रूज या झुरट का निशान होगा। मैंने कहा इतना सा भी नहीं है। ड्राइवर ने मुझसे कहा इसमें कोई खुदा का बंदा, मुस्लिम था बेचारा, बहुत चोट आई थी उसको, पसलियां टूट गई थी उसकी। उसने कहा कोई तो खुदा का बंदा होगा, क्योंकि जहां गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वहां 1600 फुट गहरी खाई थी। कोई तो होगा खुदा का बंदा जो हम बच गए। मैं आपको ऐसे प्रीच नहीं कर रहा हूं कि मन रखने के लिए प्रीच कर दूं, आप कहें वेरी गुड, बहुत बढ़िया पादी साहब, आहा। मैं नहीं करता ऐसा काम। मैं अपनी आशीष लेने के बाद दे सकता हूं आपको, ऐसे नहीं दूंगा कि आपके मन रखने के लिए मैं कुछ अच्छी बातें करूं, आपको वाह जी वाह बड़ा मजा आया। नहीं, आई हैव सीन द माइटी हैंड ऑफ गॉड इन माई लाइफ। मैं रोज देखता हूं।
आज तक मैंने परमेश्वर के वचन को ना लिखा है ना लिख पाया। मैं कॉलेज से आया, 5-10 मिनट मैंने पानी पिया, बोलना शुरू कर दिया, परमेश्वर से आशीष मांगी। जो लोग आ रहे हैं, जिन समस्याओं के साथ आ रहे हैं, अपने खुले मन से आ रहे हैं, उनके हृदय में वचन को बोना प्रभु। मैं रोज यही प्रार्थना करता हूं। अभी आपके मन में है कि आपने उस वचन को लिया कैसे, उस वचन पर आप चले कैसे, आपकी आशीष कैसे आएगी, कैसे नहीं आएगी। आस्क गॉड एंड यू विल रिसीव। लिखा है जब जल की बड़ी से बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी, कोई विपत्ति तेरे द्वार तक नहीं आएगी, परमेश्वर अगर आपके साथ खड़ा हो गया। योगेश भाई ने अभी तो लिखा कि मनाली से अलीगढ़ बहुत लंबा रास्ता है, इनोवा में आए हैं लौट के, मैंने देखा उन्हें। लेकिन परमेश्वर के दास को कोई नहीं छू सकता। क्यों? क्योंकि वो मनाली में भी परमेश्वर का भजन गा रहे थे, याक पर बैठे हुए भी परमेश्वर का भजन गा रहे थे। है हिम्मत आपकी? है हम में से किसी की हिम्मत कि याक पर बैठकर सार्वजनिक तरीके से परमेश्वर की स्तुति कर लें? नहीं कर सकता कोई। आप डर के मारे यही नहीं बता पाओगे कि आप मसीही हो। लेकिन उस जन्म में यानी योगेश भाई में भी ये जज्बा है कि वो जहां भी होते हैं परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर से कभी भी खाली हाथ नहीं रहते, परमेश्वर साथ चलता उनके। आज उनकी घराने की आशीष परमेश्वर से है। लिखा है तू मेरे छिपने का स्थान है, संकट में मेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर के पास छिपिए ना जाकर। जैसे मुर्गी अपने परों के नीचे अपने बच्चों को शरण देती है, वैसे ही परमेश्वर आपको शरण देने के लिए खड़ा है। लेकिन जाइए तो वहां, मांगिए तो परमेश्वर की आशीष। छिपने का स्थान है परमेश्वर आपका। आप और मैं तो छिपने के लिए इधर उधर ढूंढते हैं जगहें। परमेश्वर के पास जाइए। लिखा है तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी सहायता करेगा और तू मुझे चारों ओर छुटकारों के गीतों से घेर लेगा। छुटकारे के गीत जानते हैं क्या? ये अनंत जीवन की आशीष। छुटकारे का गीत का मतलब ये है अनंत जीवन की आशीष। इसीलिए मैं आपसे रोज कहता हूं, अपने दर्शन की स्पष्टता के लिए प्रार्थना कीजिए। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अपने दर्शन की स्पष्टता के लिए प्रार्थना कीजिए। अभी मुझे दिल्ली से एक फोन आया और उन्होंने कहा, उस बच्ची ने रो रो कर मुझे कहा कि साहब मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग में काम करती थी, लेकिन मेरा डाइवोर्स हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरे पिताजी मेरे एकमात्र सहारा थे, उनको भी कैंसर हो गया, वो मर गए, मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती, उम्र हो गई 40 के आसपास, कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं है मेरे पास। मैंने कहा विश्वास से अपनी आशीष मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। दुख होता है जब लोग असहाय से सामने खड़े हो जाते हैं कि कुछ नहीं हुआ जी। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु जिसने आपकी ओर देखा उसका मुंह कभी काला ना होने दीजिएगा, क्योंकि उसका विश्वास अगर चला गया तो वो शैतान के पास और बद से बदतर हो जाएगा। इसलिए लिखा है चारों ओर से छुटकारे के गीत तुझे घेर लेंगे, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा। ये आशीष मैं सबके लिए मांगता हूं रोज। परमेश्वर उन्हें ऐसी बुद्धि दे जिसमें परमेश्वर का भय व्याप्त हो, उसे ऐसे मार्ग पर चला जिसकी मैं आगे तू चल रहा हो। ये आशीष है एक मसीह की। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। जिस मार्ग पर परमेश्वर आपको चलाना चाहता है उस मार्ग पर परमेश्वर की आशीष को मांग कर जाइए। आस्क गॉड कि प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, आपकी आशीष को लेना चाहता हूं, मेरे विश्वास की आशीष को मुझे दे, अपने मार्ग पर मुझे चलाए। मांगिए आज परमेश्वर से। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, देखिए मांगना आपकी और मेरी आशीष है, देना परमेश्वर का प्रेम। मांगिए आज, खुले मन से मांगिए, बिना संदेह के मांगिए। मांगिए क्योंकि परमेश्वर आपको दे सकता है। मैंने बताया ना, चर्च की उस 1.5 घंटे की सर्विस में परमेश्वर ने मुझे बताया
कुछ नहीं हुआ, नाहक चिंता करते हो, कुछ नहीं हुआ उसे, वास्तव में नहीं हुआ था। आज हम घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जाइए, वो वेदों का वेद, डॉक्टर का डॉक्टर है। आपके हर रोग का निदान उसके हाथ में है। लिखा है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। इससे बड़ी आशीष लेंगे क्या? परमेश्वर आपको कहे कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, लेंगे इससे बड़ी आशीष कोई? परमेश्वर की कृपा दृष्टि बहुत है हमारे लिए। बाइबल में लिखा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अगर परमेश्वर की कृपा दृष्टि है तो आपके जीवन में वो बड़ी से बड़ी समस्या भी खड़ी हो, परमेश्वर के सामने से टल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें, वो तेरे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मानिए परमेश्वर अगर आपको सम्मति देगा तो, इफ गॉड एडवाइज यू, तो समझ लीजिए आपका दर्शन कितना साफ है। अगर परमेश्वर आपको सम्मति देने लगे तो समझ लीजिएगा आप कितने स्पष्ट हैं अपने दर्शन में कि आप परमेश्वर को देख पा रहे हैं, परमेश्वर की सम्मति ले पा रहे हैं, परमेश्वर को सुन पा रहे हैं, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में। सोचिए आप कहां हैं और आपको कहां होना था। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। आज हमारे युवाओं की स्थिति है, घोड़े और खच्चर। ताकत बहुत होती है लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता उनको। आज मैं कई युवाओं को देखता हूं, कईयों से पूछना पड़ता है, यार तुम तो बड़े स्मार्ट थे, सूख कैसे गए? बच्चा बेचारा वैसे ही घबराता है, अरे नहीं सर अंकल मैं ऐसे ही पतला हो रहा हूं। पता चल जाता अंकल ऐसे नहीं पतले हो रहे, तुम कुछ गलत काम कर रहे हो। और बहुत जल्दी खुल जाती। मेरे सामने आप छुपा नहीं सकते कोई बात। जिस चीज को आप छुपाओगे वो मेरे सामने वैसे ही प्रकट हो जाएगी कहीं ना कहीं से। पता चलता कि सब किसी चौक पे सिगरेट पीते हुए पकड़े गए, इसीलिए सूख रहे थे, है ना? किसी चौक पर आप सिगरेट पीते हुए पकड़े गए, या रात को कहीं से गुजरते हुए दिखाई दिया कि अरे ये तो अपना बच्चा है, क्या पी रहा? ठर्रा, शराब, इसीलिए तो सूख रहे थे। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। आज अपने बच्चों को लगाम खींच कर रखिए। आसान नहीं है ये, क्योंकि जमाना बहुत बुरा है। शैतान का हाथ बहुत बुरी तरह से आपके और मेरे जीवनों में आता है। और इस बात का विश्वास रखिए, अगर आपने जरा भी विलंब किया परमेश्वर की आशीषों को अपने बच्चों को देने में, शैतान दे देगा आशीष आराम से। मैंने बड़े बड़े बच्चे बर्बाद होते देखे। मैंने वो बच्चे देखे हैं जो कभी किसी के सामने आंख नहीं मिलाते थे। मैंने वो बच्चे देखे हैं जो किसी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। मैंने वो बच्चे देखे हैं जो घर से कभी नहीं निकलते, लेकिन मैंने उनका हाल देखा है। सड़कों पर पड़े सो रहे हैं, बाल बिखरे हैं, बुरा हाल, उठा उठा कर घर लाया जा रहा है। क्योंकि आपने परमेश्वर की आशीषें देने में विलंब किया, शैतान आपकी आशीष दे गया। यह है स्थिति आज। शैतान अपनी आशीष दे गया आपको, और आप उसके बाद रोने के सिवा, अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। लिखा है, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है। अंडरलाइन द वर्ड उमंग। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है। यह है एक आपकी और मेरी जिम्मेदारी। अपने बच्चे को लगाम डालिए, उसे बताइए कि बेटा तेरी डेडलाइन है। ऐसा नहीं मैंने तुझे गधे की तरह नहीं छोड़ रखा। मेरे परिवार की आशीष आपको मैं आज शेयर कर रहा हूं। मेरे घर में 7 बजे के बाद कोई व्यक्ति अकेला नहीं जा सकता, इवन मैं भी नहीं। हम 7 बजे के बाद अगर गए कहीं, या तो हम 2 होंगे, मैं और मेरा बेटा, और या हम 4 होंगे। किसी भी फंक्शन में अगर हम जा रहे हैं, हम 4 होंगे, अकेला नहीं जा रहा कोई। मैंने कहा था आपसे
कल रात मैंने प्रार्थना की अपने पेट पर हाथ रखते हुए, और मैंने आपकी बेटी का नाम नहीं जानता था मैं, लेकिन मैंने कहा तरसेम भाई की बच्ची को आशीष दीजिएगा प्रभु, उसके जीवन में आपकी आशीष आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आशीष आपके जीवन में नहीं होगी आप विश्वास करोगे नहीं। मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें आपको कर दूं, आप विश्वास करोगे नहीं। अपनी आशीषों को खुद चल कर देखिए। इसीलिए मैंने कहा आपका विश्वास आपकी आशीष लाएगा। मैं नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, मैं जरूर करूंगा, मैं विश्वास से करूंगा, लेकिन विश्वास की प्रार्थना के साथ आपकी आशीष आपको अपने विश्वास से लानी है। क्या तू विश्वास करता है तेरे लिए हो? उसने कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरी आशीष मिले। यीशु मसीह ने 10 जगह लिखा है ये बात, समझिए ना इस बात को। तेरी आशीष दे। आज अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथ में देके देखिए। मैं आपको कहता हूं अगर वो सोना है तो वो हीरा बन जाएगा, मान लीजिए इस बात को। मेरे दोनों बच्चे, छोटा वाला बच्चा चंचल है, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी आशीष दी है। बुरे से बुरे जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो शुद्ध मन से उनके पास जाता है। मारता पीटता भी है उनको प्यार से, लेकिन हर जानवर उसे प्यार करता है। सड़क पे चलता हुआ हर सड़ा से सड़ा कुत्ता भी उसे तो मिला जाता है। क्यों? बाइबल में लिखा इज़राइली अर्थात क्या? शुद्ध मन वाले। मेरी आशीष नहीं है, मेरे घराने की आशीष है ये। इट इज नॉट माई ब्लेसिंग, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ माई होल जनरेशन। अगर आपने परमेश्वर को चुना है, दुनिया की कोई ताकत आपकी आशीष नहीं छीन सकती। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आदमी आपकी आशीष नहीं छीन लेगा, छीन ही नहीं सकता। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तरसेम भाई ने इस आशीष को जीवंत लिया, जीवंत। अपनी गवाहियां शेयर करके दूसरों के विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि ये समय है इस विश्वास का कि जब आपका विश्वास परमेश्वर से बढ़ता है, आपकी आशीष परमेश्वर से जाती है। आशीष है वो। लिखा है उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के, वो तेरे वश में नहीं आने के। आप सोच लो, अगर आप परमेश्वर के भय में बच्चों को नहीं बढ़ा रहे तो वो एक समय में आपके वश में नहीं आएंगे। मैं नहीं रह रहा हूं, बाइबल में कह रहा है, स्पष्ट दाऊद लिख रहा है, वो तेरे वश में नहीं आएंगे। छोटा हो या बड़ा हो बच्चा, लगाम डाल लीजिए उस पर। लड़के और लड़कियों दोनों को आवश्यकता है लगाम की, छोड़िए मत उन्हें। शैतान आपके छोड़ने पर तुरंत उनको ले लेगा। बाइबल में क्या लिखा है? वो अहेरता है। अहेर के मतलब अलग कर देता है झुंड से, और उसके बाद फाड़ खाता है। अपने बच्चे को परमेश्वर से जोड़े रखिए, प्रार्थना में जोड़े रखिए, परमेश्वर के साथ जोड़े रखिए। बाइबल में लिखा है छोटे झुंड मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आइए आशीष को लेकर चलिए। लिखा है दुष्ट को तो बहुत सी पीड़ा होगी, होती। बाइबल में लिखा है दुष्ट वहां जहां गिरता है वो पड़े पड़े नाश हो जाता है, परमेश्वर नहीं उठाता उसको, कभी नहीं। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप दुष्ट हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, अनर्थ कल्पनाएं करते हैं, अभिमान रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं आएगा करने। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं तो यू विल बी ब्लेस्ड। आप परमेश्वर की आशीष के साथ जाएंगे, विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ। लिखा है दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा, परमेश्वर की आशीष से घिरा रहेगा। भरोसा तो रखिए एक बार, आप परमेश्वर की करुणा से, आशीष से, अनुग्रह से घिरे रहेंगे। अंतिम आयत कहती है धर्मी हो यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। दैट इज द ब्लेसिंग, अल्टीमेट ब्लेसिंग यही है। यहोवा के कारण होना है, शैतान के कारण नहीं। आप और मैं तो ये समझ ही नहीं पाते कि हमने हाथ दिया हुआ किसे। कई लोगों से पूछो, हाँ सर पता तो नहीं, पता नहीं हमने किसको हाथ दे रखा। मैंने कहा बेटा गलत दे रखा हाथ तूने। अगर तू दिन में 24 में से 18 घंटे मोबाइल देख रहा है
तो ये हाथ निश्चित परमेश्वर के हाथ में नहीं है। यह हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो आपके नाश होने के लिए पूरी परिकल्पना बनाए हुए है। लिखा है, हे धर्मियों, पहली बात तो धर्मियों, लिखा है यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। यहोवा के कारण होना है, आनंदित भी और मगन भी। और अंतिम बात लिखता है, हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। सीधे मन वालों। कल मैंने एक वीडियो देखा, एक लड़की कह रही थी मैं इसके साथ नहीं रह सकती, बहुत सीधा, क्या करेगा दुनिया में ये मेरे साथ। जानते वो उस बच्चे को नहीं कह रही थी कुछ, उसका हस्बैंड था वो, उसको उसने 6 दिन बाद 4 दिन बाद छोड़ दिया। वो उसको नहीं कह रही थी, वो आत्मगलानी से मरी जा रही थी। आज ऐसे लोगों के साथ अगर आप अपने जीवन में जुड़ते हैं और आप अगर पापी हैं तो आपको थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा कि वो व्यक्ति आपसे कहीं अच्छा है। वो धुला हुआ साफ व्यक्ति है और आप पापों में गलीच गिरे हुए लोग हैं। उसने कहा इसके साथ मैं रह ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है धर्म और अधर्म का क्या मेल, परमेश्वर के जन और बलियाल का क्या लगाव, असमान जुए में मत जुतो। उस लड़की को 6 दिन में ही समझ में आ गया इसके साथ जीवन नहीं कट सकता, क्योंकि ये संसार जैसा व्यक्ति नहीं है। जो कहने वाला व्यक्ति था वो कह रहा था कि आजकल सीधे मन वाले लोगों की आशीष नहीं है, लेकिन मैं उसको एक बात कहना चाहता था कि सीधे मन वालों की लोगों की आशीष परमेश्वर से है। अगर आपने परमेश्वर को चुना है, अगर आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, आपकी आशीष चल कर आएगी, जैसे तरसेम भाई की आई। कल मैंने उनकी बिटिया के, मुझे महिमा का नाम पता ही नहीं था, मुझे सिर्फ ये पता था तरसेम भाई ने ये लिखा है, मुझे याद रहता है। जितेंद्र के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वो अपनी भावी जीवन की आशीष चाहता है। परमेश्वर चुनेगा, सुनेगा, आशीष देगा। विश्वास उसी का होना चाहिए, मेरा नहीं। मेरा विश्वास मेरी आशीष को ला चुका, ला रहा है, लाता रहेगा, आगे भी लाएगा। कम नहीं होगी आशीष मेरी, बढ़ेगी। कम नहीं होगी, परमेश्वर और देगा। याद रखिए, यीशु मसीह जब पतरस और यूहन्ना से मिले तो उसने कहा क्या कुछ पकड़ा तुमने? क्रूसारोहण के बाद की आशीष। उसने कहा नहीं, सारी रात हमने जाल डाला, कुछ नहीं मिला। क्या कहा यीशु मसीह ने? अपनी दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। जाल डाला गया, रात भर कुछ नहीं पकड़ा था, मछलियों से भरा हुआ जाल इतना था कि उसे खींच नहीं सके। कूद कर जाकर उन्होंने जाल को खींचा, तब पहचाना कि परमेश्वर है। तब जानिए इस बात को, तब पहचाना कि परमेश्वर है। वो परमेश्वर आवश्यकता से अधिक आपकी आशीषें बढ़ा सकता है, इतनी दे सकता है कि आप समाते हुए भी समा नहीं पाएगी आपके जीवन में। आपकी आशीष है आज, क्योंकि अनुग्रह का समय खुला हुआ है। जाइए अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के पास हाजिरी दीजिए। कहिए परमेश्वर के प्रभु, मैं इस लायक तो नहीं हूं कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं, लेकिन मेरी आशीष दें जी। बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ही बढ़ाता है, हम नहीं कर सकते कुछ। जानते, मेरे पिताजी जब आईएमए में सिलेक्ट हुए तो मेरे दादा सिर्फ 8वीं पास थे। उनको समझ ही नहीं आया कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अधिकारी बनना एक बहुत बड़ी आशीष है। जानते हैं उन्होंने मेरे पिताजी को क्या कहा? हाँ बेटा, चल अच्छी बात है, तुझे सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे पिताजी कहते, मैंने कहा मुझे उस समय बड़ा अजीब लगा कि इनको समझ नहीं आया कि मैं अधिकारी बना, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि इतना सीधे मन वाला व्यक्ति है कि इसको सिर्फ ये समझ में आया कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिली। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। सोचिए, मेरे पिता ने कहा मुझे अजीब लगा कि जब पासिंग आउट परेड हुई तो हमारे घर में फिर भी बहुत ज्यादा समृद्धि नहीं थी।
मैंने अपने पिताजी को तार भेजा कि आप मेरी पासिंग आउट परेड में आएंगे। उस बेचारे को समझ ही नहीं आया। उसने कहा नहीं बेटा मैं आ नहीं पाऊंगा, तू आजा छुट्टी लेके चल। पासिंग आउट परेड एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होता है जब व्यक्ति अपने आप को एक नए अधिकारी के रूप में देखता है। कोई नहीं था वहां मेरे पिताजी को चेयर अप करने के लिए, लेकिन एक शख्स था, परमेश्वर। एक शख्स था वहां। 1963 में व्हेन आई गॉट कमीशन्ड इन इंडियन मिलिट्री अकेडमी एज एन ऑफिसर, एक शख्स था उनके सामने, एक शख्स उनके पीछे था, वो था परमेश्वर। उसी परमेश्वर ने 1965 और 1971 में गोलियों की बौछार के बीच में से उन्हें सुरक्षित निकाला। परमेश्वर तुम्हारी दाहिनी और तुम्हारी आड़ है। मेरे परिवार में जो ब्लेसिंग्स है मैं वही दे सकता हूं आपको, क्योंकि वो प्रैक्टिस्ड ब्लेसिंग है। मैं आपको कोई भी झूठी और छद्म बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे जो भी आशीष चाहिए परमेश्वर से। कई लोग प्रीच करने के बाद सबसे पहले डाका डालते हैं आपकी जेब में, ब्रदर दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, दिस इज माय नंबर, अकाउंट नंबर, काइंडली सेंड समथिंग टू मी। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी आशीष परमेश्वर से है। मैं आपको यहां आशीष देने आया हूं, छलने नहीं। इस बात को मैं बहुत आश्वस्त तरीके से कह सकता हूं हर एक से। मैं आपको आशीष देने के लिए आया हूं। सुबह शाम आप जुड़ोगे, परमेश्वर से आशीष लेकर जाओगे। परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप अगर रिस्पॉन्ड करते हो तो आपकी आशीष, नहीं करते हो तो बाइबल में लिखा है वो आशीष तेरे पास वापस लौट आएगी। मुझे और आशीष देता परमेश्वर। इस विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लीजिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को देखिए, और धन्यवाद की आशीष न सिर्फ लेनी है बल्कि देनी भी है। दूसरों से जब भी आप मिलते हो, विश्वास के साथ अपनी आशीषों को बांटो कि परमेश्वर मेरी आशीष तूने दी, मैं औरों को भी देना चाहता हूं। अधिकाई से आशीष देना सीखिए, आपकी आशीष परमेश्वर देगा। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो अधिकाई से आपने दिया है प्रभु हमें। आज भी प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे स्वतंत्र देश में हैं जहां हम आपके नाम को बड़ी खुशी से और खुले तौर पर ले सकते हैं। हमारी आशीष को बनाए रखें प्रभु। आपका वचन हमारे चित्त पर चढ़े, आपकी आज्ञाएं हमारे मन में रखी जाएं, हम आपकी ओर देखें, अपनी आशीष के साथ बढ़ें, आपको धन्यवाद दे सकें। हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत करें प्रभु। आज की सुंदर संध्या में जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है और जितने लोगों को मैं शेयर करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि वो सुने तो उनकी आशीष बनाए रखें प्रभु। उनके विश्वास को और मजबूत, तीखा, तेज करें, जिससे कि लगातार आपकी आशीषों को लेकर वो आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आने वाला समय, आने वाला चीजें आपकी आशीष हो। आने वाले सुंदर संध्या में रात में परमेश्वर के साथ सोइए, धन्यवाद के साथ सोइए, परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। आप सबको शुभ रात्रि और आप सबको जय मसीह की।